नमस्कार, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर लिटरेचर, हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर दोनों का पोर्शन मिक्स मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी पर्यायवाची विष्णु के हैं। विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग ऑप्शन चूज करिए। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी या और गरुड़ध्वज। ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर हम विष्णु की पर्यायवाची की बात करते हैं तो नारायण है, हरि है, मुकुंद है, गोविंद है, जनार्दन है, श्रीपति है, लक्ष्मीपति है, कमलापति है। क्लियर हो गया? इतनी सारी पर्यायवाची आपको विष्णु के लिए जाननी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द आपको बताना है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, काजल तद्भव शब्द है। तद्भव किसे कहते हैं? हिंदी की जो मूल प्रकृति होती है वो तद्भव परक होती है। ये शब्द सीधे संस्कृत से न आकर के प्राकृत, पाली और अभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए होते हैं, जो तद्भव होते हैं। तद्भव शब्द का मतलब ही होता है उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न। यहाँ उससे का मतलब केवल संस्कृत शब्दों से ही नहीं वरन अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों से भी है। केवल संस्कृत से ही उत्पन्न नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर काजल, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, काजल है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। 4 विकल्प आप सभी के सामने दिए गए हैं। चारों में से शुद्ध कौन सा है आपको पहचानना है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, ऐतिहासिक। ऑप्शन डी सही होता है, ऐतिहासिक ये शब्द शुद्ध है। अच्छा, ये सहानुभूति ये गलत है। सही क्या है? सहानुभूति ये सही होगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी। ठीक है। अश्रु लिखा है, सही होगा अश्रु। अनुपातिक लिखा है तो इसका सही होगा आनुपातिक। क्लियर है? जितने भी अशुद्ध लिखे गए सबका शुद्ध यहां पर लिखा गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हंसना कैसी क्रिया है? हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक, आकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। हंसना एक आकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सोना, भागना, नाचना, उड़ना, ये सभी। तो हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक। ऑप्शन आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या अभूतपूर्व? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। जबकि जिसकी कोई उपमा ना हो उसे कहेंगे हम अनुपम, और जिसकी कोई आशा ना हो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। अप्रत्याशित जिसकी कोई आशा ना हो, अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम।
आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? आपको बताना है सघोष वर्ण कौन सा है। आ है, का है, यहाँ पे खा लिखिए और यहाँ पे चा लिखिए। आ, का, खा या चा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। आ क्या है? सघोष वर्ण है। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यांत्रिक से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है? ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह और इसमें अब समस्त स्वर जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आपका आ सही हो जाता है और यहाँ पर सी और डी विकल्प को आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज किया था। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और सघोष वर्ण को छोड़ने के बाद सारे अघोष वर्ण हैं। तो इस तरीके से अगर आप कहेंगे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक पहला दूसरा अक्षर यहाँ पर छोड़ करके 3 अक्षर लास्ट के सघोष वर्ण है। और उधर या, र, ल, व, फिर हा और प्लस समस्त स्वर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है? टिकाऊ में प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है। विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, औ प्रत्यय है। टिकाऊ में औ प्रत्यय है। ये विशेषण बनाने वाला हिंदी प्रत्यय है औ। और अगर आप हम कह सके पूछेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्म अवर और अपर का सही मतलब आपको बताना है। अवर और अपर दोनों के जो सही अर्थ है वो किस विकल्प में आपको मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, निम्न और अन्य। यानी कि शब्द युग्म अवर और अपर का मतलब है निम्न और अन्य, ठीक है। अवर का मतलब यहाँ पर है निम्न और अपर का मतलब निम्न या कनिष्ठ भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, कनिष्ठ। और अपर का मतलब होता है अन्य या दूसरा, ठीक है। अवर और अपर का मतलब ये है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो प्यार से वीडियो को लाइक करना है और आराम से कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन कवर करना है। किसी वस्तु को गलत समझ लेना है, क्या संदेह है, संशय है, भ्रांति है या अज्ञान है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, भ्रांति। ऑप्शन सी सही होता है, भ्रांति। किसी वस्तु को गलत समझ लेना ये भ्रांति है। भ्रांति में व्यक्ति किसी वस्तु को भ्रमवश गलत समझ लेता है, गलत को सही मान लेता है, जबकि संदेह में हमेशा संदेह बना रहता है, व्यक्ति स्थायित्व नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है? भ्रांति और संदेह में ये अंतर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पांडित्य, पंडिताइन, पठन, ये सभी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है पांडित्य, ठीक है। जैसे मित्र से मित्रता, लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुणधर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुद्रा शब्द का
अर्थ समूह चुनिए। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह आपको चुनना है, तो विकल्प आप सभी के सामने है। कौन सा ऑप्शन सही होता है, आराम से आप लोग विकल्प देखिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी, ये सभी मुद्रा शब्द के अर्थ हैं। इसके अलावा भी इसका अर्थ है पैसा है, करेंसी है, ये सभी भी है। पैसा और करेंसी भी इसमें अगर जुड़ता है तो आप उसको भी सही करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, मुमूर्षा। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है मुमूर्षा, जबकि अगर हम बात करेंगे जिसे मर जाने की कामना हो, उसके लिए एक शब्द ये है मुमूर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मुमूर्ष किसे कहते हैं और मुमूर्षा किसे कहते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा, जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए शब्द जो होगा वो मुमूर्ष है, और जो मरने ही वाला हो उसके लिए है मरणासन। ठीक, इतने आपको डिफ्रेंशिएट करके हम जो बता रहे हैं ये आप लोग समझते रहिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का मतलब नहीं है। खग का मतलब एक नहीं है इसमें से। मन, तीर, पक्षी, आकाश। ऑप्शन ए सही होता मन। मन शब्द खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि तीर हुआ, आकाश हुआ, पक्षी हुआ, ये सभी खग के अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं। भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार से अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे खग का मतलब हो गया तीर भी, पक्षी भी, आकाश भी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द छांटना है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना। अगम, अमी, आंवला, आशीष। ऑप्शन डी आशीष, ये तत्सम है। अगम, अमी, आंवला, ये सभी क्या है, तद्भव है। अच्छा, आशीष का तद्भव क्या है आप बता सकते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बहुत आसान सा है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोग भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहिए दिमाग की। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जैसे हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, हस्ताक्षर। ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अच्छा, और क्वेश्चन भी पूछा गया कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, तो आपको एग्जाम्पल में कुछ बता देते हैं। जैसे ये पूछा गया, दर्शन पूछा गया, दर्शन ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये भी पूछा गया, दर्शन, आंसू। प्राण भी पूछा गया, प्राण सबसे ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। और होश, जो होश गंवा देते हैं, ये वो वाला होश। और समाचार, दाम, लोग, बाल, दर्शन आपको मैंने बताया। प्राण, दर्शन, आंसू, ये खूब पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, त्यक्त शब्द का सही विलोम आपको बताना है। त्यक्त शब्द का सही विलोम विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? गृहीत, त्याज्य, तुच्छ या प्रिय। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गृहीत। ऑप्शन ए गृहीत। त्यक्त का मतलब त्यागा हुआ, गृहीत का मतलब होता है पकड़ा हुआ, ठीक है। त्यक्त शब्द का सही विलोम हो गया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, गृहीत। जबकि त्याज्य का क्या होगा? ग्राह्य होगा।
तुच्छ का महान होगा, प्रिय का अप्रिय होगा। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट विलोम आप लोग और भी तैयार कर लीजिए क्वेश्चन के अलावा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधिब्रज गावन मैं पावक जब लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है कौन है। सूरदास, कुंभन दास, नंददास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उपर्युक्त जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं इसके रचनाकार हैं रत्नाकर साहब, और यह पंक्ति उद्धव शतक से ली गई है। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति उद्धव शतक से ली गई है, इम्पॉर्टेंट है ये। और इनकी और रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगावतरण है, लिख देते हैं गंगावतरण, श्रृंगार, लहरी, हरिश्चंद्र, ये इनकी और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग, भक्तिकाल, रीतिकाल या छायावाद। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। ये यात्रा वृत्तांत है, अगर आपसे विधा पूछी जाए तो ये यात्रा वृत्तांत है। और इनके कुछ यात्रा वृत्तांत और भी हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। ये सभी इनके कुछ और यात्रा वृत्तांत हैं। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। मर्मम, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो चलते हैं हम विकल्प ए की तरफ, मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला के लिए एक शब्द है मर्मज्ञ, ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हे राम तुम कहाँ हो? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन या अपादान। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, संबोधन कारक है। संबोधन कारक के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्ता ने, ध्यान से देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये करण का है, संप्रदान को के लिए, ठीक। अपादान से, ये अलगाव के लिए प्रयुक्त होता है। जो बीएड में क्वेश्चन पूछा गया था अपादान का ही था। और फिर संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में, पर। संबोधन का होता है हे, अहो, निशान लगा होता है ये चिन्ह, अरे, ये सभी होता है संबोधन का। इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने आपको बता दिए, सभी कारक के जो कारक चिन्ह हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? अभी आपको मैंने डिटेल में बताया था, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या कोई नहीं। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है।
जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार, इन सभी का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व, ये सभी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है और आप लोग थके तो नहीं है? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही तो फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद होता है गौड़। अथवा जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ये जानते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वे कहलाते हैं प्रत्यय। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के जुड़ते हैं और उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। समास किसे कहते हैं? जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं तो वहां पर समास होता है, जुड़ते हैं। ठीक। अव्यय, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सभी के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ आपको बताना। औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, झगड़ालू होना। ऑप्शन ए सही हो जाता है। औधी खोपड़ी मूर्ख होना। अच्छा, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, इसका मतलब हो जाता है अनिश्चयात्मक स्थिति, अनिश्चय की स्थिति को समझ ना पाना। लेकिन औधी खोपड़ी मुहावरे का सही मतलब है ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। आपको मैंने यहाँ पर इसलिए बताया कि इस शब्द से आप परेशान ना हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, इसका मतलब होता है अनिश्चयात्मक स्थिति को समझ ना पाना। नेक्स्ट है, त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे या उपेंद्र नाथ अश्क? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जैनेन्द्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। ठीक है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। अगर इसमें पात्र की हम बात करते हैं, कभी कभी पात्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पात्र किस में था, निम्नलिखित में से किस रचना में इस पात्र का जिक्र हुआ था? तो इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला, ये सभी मुख्य पात्र में हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, तभी हम आपको बता रहे हैं। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास में नाम है परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ठीक है। यशपाल के कुछ उपन्यास हैं, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, ये है झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। अच्छा, अज्ञेय का भी उपन्यास है, ये भी जान लीजिए। शेखर एक जीवनी, इनका उपन्यास इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास इनके मैंने आपको बताया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जानते रहिए।
हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चैटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं ग्रियर्सन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। आप लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, तैयार है तो एक बार जल्दी से बताइए और एकदम से क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का समूह है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, काजल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, ऐतिहासिक। हंसना कैसी क्रिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। ऑप्शन डी, अभूतपूर्व। निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण बताना है। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, आ। और यहाँ पर मैंने आपको विकल्प चेंज करवाया है। यहाँ पर कुछ भी आप लिख लीजिए। चलिए, सी में खा लिखिए और यहाँ पर चा लिखिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है? टिकाऊ में प्रत्यय ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, आउ प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्म अवर और अपर का सही अर्थ बताना है। अपर और अवर का सही अर्थ है ऑप्शन बी, निम्न और अन्य। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को गलत समझ लेना। ऑप्शन सी सही होता है, भ्रांति। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए, पांडित्य। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मुद्रा शब्द का सही अर्थ समूह आपको चुनना है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। नेक्स्ट, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द। ऑप्शन बी, मुमूर्षा। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए, मन। निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन डी, आशीष। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, हस्ताक्षर। त्यक्त शब्द का सही विलोम। ऑप्शन ए, गृहीत। भेजे मनभावन के ओधव के आवन की, सुधिब्रज गावन में पावक जबे लगी। ये पंक्ति किसने लिखी? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर हमारा डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? ऑप्शन डी सही होता है, छायावाद। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, राहुल सांकृत्यायन। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, मर्मज्ञ। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कारक। ऑप्शन सी, संबोधन कारक। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, प्रत्यय। अगला है, औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन बी सही होता है, जैनेन्द्र। ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ऑप्शन बी सही होता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हिंदी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हो जाते कंप्लीट। इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप भूल चुके हों, आपकी मेमोरी में 100% फीड हो चुका होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप सभी के लिए, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना है और कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे आप लोग रिप्लाई ज़रूर किया करिए। और आप सभी को बता दें, मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, दोपहर की 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है जिसमें हम एनसीईआरटी कवर करते हैं, और शाम की होती है एक क्लास किसी भी टाइम पर, वो टाइम फिक्स नहीं है, एससीईआरटी की क्लास। तो ये तीनों क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन किया करिए। और आप सभी का एक न्यूज़ चैनल है जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, मुनमुन ब्लॉग्स। तो उस पर मेरे द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है, तो आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।